हेलो गाइस, तो वेलकम अगेन मेरे चैनल में। और आज हम सीखने वाले हैं हमारी इस वीडियो में, जिसमें हम एक्सेल में एक चीज़ सीखने वाले हैं जो रिकन्सिलेशंस वाले बंदों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि रिकन्सिलेशंस वाले बंदों को ये देखना होता है कि हमारा जो अगर हम कैश रिकन्साइल कर रहे हैं या बैंक रिकन्साइल कर रहे हैं, तो हमारे कुछ जगहों पे क्या होता है कि स्टॉक, कैश, बैंक या ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, नेगेटिव हो जाती हैं, है ना। नेगेटिव हो जाती हैं और हमें एक बार में दे दिया कि इस साल के पूरी की वो है, क्या कहते हैं, स्टेटमेंट है, आप इसे रिकन्साइल करो, चेक करो कि इसमें कहाँ कहाँ पर नेगेटिव गया हुआ है। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तब आप क्या करते हो, तब आप एक एक करके चेक करते हो कि कहाँ कहाँ पर हमारा मिसमैच आ रहा है, कहाँ कहाँ पर नेगेटिव है। तो आप क्या करते हो, माइनस अगर नेगेटिव जा रहा होता है तो आप माइनस वैल्यू फाइंड करना चालू करते हो कि कहाँ कहाँ पे माइनस वैल्यू है ना। अब अगर आप माइनस वैल्यू फाइंड करने की जगह, एक एक वैल्यू फाइंड करने की जगह आप डायरेक्ट, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने दोनों शीट बना रखी हैं, एक ये और एक ये। अब जैसे मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ, जैसे मैं स्टॉक ले लेता हूँ, ठीक है। तो स्टॉक में मैंने डाल दिया कि यहाँ पे मैंने जैसे 6 डाला है, तो इन क्वांटिटी में अगर मैं 6 डालता हूँ तो ऑलरेडी हमारे पास 6 थे, अब क्या हो गए, 12 स्टॉक हो गया। और नेक्स्ट डे हमने क्या कर दिया, 11 आइटम सेल कर दिए, ठीक है। 11 आइटम सेल करने के बाद उसके अगले दिन 2 आइटम और सेल कर दिए। अब ये हो गया नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव हमें क्या पता है, अभी तो पता चल रहा है, ठीक है, अभी पता चल रहा है। अब उन्होंने कहा कि अभी नेगेटिव की फिक्र मत करो, आइटम आ जाएगा, आप एंट्री वो करो, आगे बढ़ना चालू कर दो। आपके बॉस हैं, कह देते हैं ऐसे, तो आप करते हो, चलो ठीक है हम आगे देखते हैं। तो आगे देखने के बाद अब आपने 2-3 एंट्रियाँ और कर दी कि 10 आइटम आए, है ना, उनमें से आपने 9 बेच दिए, फिर 2 बेच दिए। अब क्या हो गया, 9 एक और नेगेटिव हो गया। तो अब आपका क्या है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है और यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। जब आप क्या करते हैं, एक बार में जब देखना चालू करते हैं कि हमारा कहाँ कहाँ पे नेगेटिव है, तब आप एक एक करके फाइंड करते हैं। तो आप नीचे से अगर ऊपर की तरफ चलोगे तो आप ये देखोगे, अच्छा यहाँ पे नेगेटिव है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पे जाके एक एंट्री जो थी कि इस दिन 2 पीसेस आए थे, आप जाके ऐसे ठीक कर दोगे, तो ये ठीक हो गया। अब आपको लगेगा ठीक हो गया, लेकिन माइनस तो अभी भी है ना। तो इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं ये वाला शीट, मीन्स ये वाला डाटा। अब इसमें मैंने क्या किया है कि अगर जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं ये डाटा हटा देता हूँ, चलो मैं सेम वही डाटा यहाँ पे ले आता हूँ, यहाँ पर ये जो डाटा है सेम वही ले आता हूँ, ये डाटा ले लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे लाके मैंने कर दिया ये डाटा पेस्ट। अब ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, डाटा आपको दिखाई दे रहा है ना। अब मैंने वही काम किया है कि यहाँ पर 11 एक चीज़ लेते हैं, पूरा ही डाटा ले लेते हैं, पूरा लिया ना, ठीक है, पूरा लिया है मैंने। तो यहाँ पे देखिए सेम वही डाटा है सारा का सारा, 9 हमने यहाँ पे सेल कर दिए, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 हो गया। अब हमने क्या कर दिया, 2 और सेल कर दिए, एंटर, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना, कि यहाँ से लेके यहाँ तक नेगेटिव। अब अगर आप क्या करते हैं, यहाँ पे आए, यहाँ पे आपने देखा अच्छा यहाँ पे नेगेटिव है, आप क्या करोगे, यहाँ पे जाके ठीक कर दोगे, अब भी रेड आएगा। अब इससे आपको पता चल जाएगा, इसका मतलब ये सिर्फ नहीं था, इसके अलावा भी एक और है। तो आप वहाँ पे जाके चेक करोगे कि और कहाँ पे है नेगेटिव, अब वहाँ पे जाके आप क्या कर दोगे, ठीक कर दोगे। तो ये लीजिए, आपका डाटा हो गया ठीक। समझ में आया क्या चीज़ किया। अब एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। अब हम इस चीज़ को कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। तो हम जाते हैं दोबारा से इसी सीट पे, मैं इसी सीट पे बना लेता हूँ। मुझे सिर्फ कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मूला लगाना है छोटा सा, जो आप नॉर्मली यूज़ भी करते हो, MIN, मिनिमम का फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन, और मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से लेकर जहाँ तक आपका डाटा है वहाँ तक सेलेक्ट किया। फिर मैं यहाँ पे आया D3 पे आके मैंने यहाँ पे कर दिया F4। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप फंक्शन की के साथ F4 दबाएंगे, और अगर कीबोर्ड है तो आप डायरेक्ट F4 दबाएंगे, ठीक है। और फिर लास्ट में आकर हमने ब्रैकेट किया बंद, और फिर यहाँ पे लिखा हमने, अगर इसमें जो मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो कम है 0 से, बस इतना लगा के आप एंटर मार दो, क्या आया, ट्रू। इसका मीन्स कि आपकी D3 से लेकर ओके, गलती हो गई है यहाँ पे हमें D3 नहीं करना है,
या D10 नहीं करना है, हम जहाँ पर देख रहे हैं सिर्फ उसी का डाटा लेंगे हम। जैसे हम D3 से D3 तक देख रहे हैं अभी, मतलब अगर हम यहाँ के लिए देख रहे हैं तो D3 से D3 तक। चलो मैं एक बार फिर लगा देता हूँ ये फॉर्मूला, इक्वल टू MIN ब्रैकेट ओपन, ठीक है। मुझे कहाँ से देखना है, यहाँ से देखना है, कॉमा कहाँ तक देखना है, मुझे D3 तक ही देखना है। तो मैं यहाँ पर इसको कर दूंगा फिक्स, पहले वाले जो D3 है इसको कर दूंगा मैं फिक्स, F4 से फिक्स कर दिया। अगर आपके पास लैपटॉप है तो भी मैंने बताया फंक्शन F4 से आप फिक्स करेंगे, ठीक है। D3 से D3 तक ये हो गया फिक्स, मतलब यहाँ से हमें देखना है और D3 तक कहाँ तक देखना है, जहाँ पे हम फॉर्मूला लगा रहे हैं उसी के सामने तक देखना है। अब अगर यही फॉर्मूला मैं नीचे कॉपी करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये D3 फिक्स रहेगा, ये क्या हो जाएगा, ये D4 हो जाएगा यहाँ पे आपके नीचे आके, ठीक है। देखो ब्रैकेट बंद, फिर मिनिमम, ठीक है, कि अगर ये क्या है कम है 0 से तो क्या आएगा, अपने आप ही ये लिखा आएगा ट्रू। लेकिन अभी क्या है, ये 0 से कम तो है नहीं, है ना, ये तो 8 है तो 0 से ज़्यादा है तो इसलिए आ रहा है फॉल्स। अब मैंने कॉपी किया इसको और मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको कर दिया पेस्ट, तो ये देखिए फॉल्स जहाँ तक आ रहा है वहाँ तक क्या है कि ये 0 से ऊपर वाले हैं, और जहाँ से ट्रू स्टार्ट है वहाँ पे क्या है कि इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में कोई ना कोई ऐसी वैल्यू है जो क्या है माइनस है। तो बस हमारा फॉर्मूला इसका मतलब ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल, ठीक है। न्यू रूल पर क्लिक करने के बाद आप जाओगे यूज एज फॉर्मूला और यहाँ पर जाके इक्वल और फिर फॉर्मूला आप कर देंगे पेस्ट। मैंने वहाँ से इक्वल नहीं उठाया था इसलिए मैंने इक्वल लगाया। अगर आप इक्वल से लेकर पूरा फॉर्मूला कॉपी करेंगे तो आपको इक्वल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आप आएंगे फॉर्मेट में, फॉर्मेट में आप अपने मन मुताबिक आप अपना फॉर्मेट देंगे, जैसे मुझे ये पसंद आता है ज़्यादातर तो मैं यही लूँगा। तो मैंने यहाँ पे ले लिया रेड कलर डायगोनल, ठीक है, ये ओके है, चलिए ये ओके हो गया। और फॉन्ट कलर हम ले लेते हैं ब्लू कलर, ले लेते हैं फॉन्ट कलर पर्पल, ओके चलो ये भी अच्छा है। तो इस तरीके का आपका फॉर्मेट आएगा, कहाँ पे, जहाँ पे ओके होगा। अब हमने एक गलती कर दी, हमने जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई है वो हमने कहाँ लगा दी गलती से, यहाँ पे, जबकि हमें लगानी कहाँ थी, यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, हमें ये सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये डाटा, ठीक है। कौन सा डाटा, ये डाटा जिसमें हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है, हमें जहाँ देखना है। हम जाएंगे यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद और अब करेंगे न्यू रूल फॉर्मूला और यहाँ पर आके कर देंगे इक्वल और वो फॉर्मूला पेस्ट, ठीक है। अब लगाएंगे वो फॉर्मेट। चलिए तो यहाँ आते हैं और फिल इफेक्ट, फिल इफेक्ट के बाद हम आएंगे, पहले कलर चूज कर लेते हैं, रेड डायगोनल, डायगोनल, ओके, फिल इफेक्ट हो गया, ओके, ये तो हो गया हमारा फिल इफेक्ट। चलिए हम इसी को ले लेते हैं अभी, क्योंकि अभी तो आपको इसे समझ में आना चाहिए। तो ये देखिए आपको डाटा दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव है इसलिए ये आपको ओके दिखा रहा है, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, ये रेड दिखा रहा है, क्योंकि आपका यहाँ पर ये माइनस में जा चुका है। तो इसलिए वो क्या कर रहा है, नीचे तक रेड दिखा रहा है कि इस लाइन में आपका क्या है, माइनस है, मीन्स क्या कहते हैं, आपका नेगेटिव स्टॉक जा रहा है। अब ये चीज़ आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा कि आपका नेगेटिव कहाँ तक है। दूसरा आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे हम यही वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पर, ये, ठीक है, मैंने ये किया कॉपी और मैंने यहाँ से यहाँ तक कर लिया पेस्ट। अब मैं यहाँ पे एक दूसरा फॉर्मूला लगाऊंगा, यहाँ पे फॉर्मूला वही लगेगा, इक्वल टू MIN ब्रैकेट ओपन, यहाँ इक्वल टू MIN ब्रैकेट ओपन, और मैंने क्या किया है, यहाँ से लेकर, मतलब यहाँ से लेकर यहीं तक में मुझे क्या देखना है, यहाँ से यहाँ तक नहीं, हम सिर्फ ये देख, इक्वल टू ये वैल्यू लेस देन 0, छोटा सा फॉर्मूला क्यों हम बढ़ाएं, ठीक है, कि F3 से अगर कम है, F3 जो है कम है 0 से, तो क्या है,
ट्रू आए। ठीक है, अब हम यही फॉर्मूला कर देंगे कॉपी, और हमें जहाँ पर फॉर्मेट लगाना है वहाँ को सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, और यहाँ पे जाके हम कर देंगे यूज एज फॉर्मूला, फिर यहाँ पे आके इक्वल और फिर पेस्ट। इसके बाद हम जाएंगे फॉर्मेट पे, फॉर्मेट देंगे हम अपने हिसाब से, फिर से वही सेम चीज, रेड ये लिया, ओके किया, ये ले लिया, फॉन्ट कलर लिया हमने, बोर्ड ले लेते हैं, जैसे हम बोर्ड लिया, और ये हम ब्लू ले लेते हैं। चलिए एंड देन ओके। ओके, अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको सिर्फ वही सेल्स रेड दिखेंगी जिनमें क्या है, नेगेटिव आ रहा है। अगर यही चीज़ क्या है कि जैसे यहाँ पर है, मैंने इसको डिलीट कर दिया तो ये नेगेटिव दिखेगा। ठीक है, तो ये एक और बेनिफिट पॉइंट हो जाएगा आपके लिए। इसको हटाना चाहो हटा दो, इसका हमें ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ हम चेकिंग के लिए लगाई थी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। अब दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे देख लो, इससे आपको दिखाई देगा कि कहाँ से कहाँ तक में नेगेटिव है, और इससे दिखेगा कि कहाँ कहाँ नेगेटिव है। ठीक है, तो ये दोनों तरीके आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं अगर आप कैश, बैंक, रिकन्सिलेशंस वगैरह जो आप करते हैं वेंडर्स की। ठीक है, कैश हो गया, बैंक हो गया, या स्टॉक हो गया, ये नेगेटिव वगैरह कहाँ हो रखा है, तो आप ऐसे एक्सेल फाइल में चेक कर सकते हैं। चलिए, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी चीज अगली वीडियो में। चलिए, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।